Hello friends, so in this video we will discuss very important topic that is square root। और ये एग्जाम्स में काफ़ी आपको हेल्प करेगा यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का परीक्षा दे रहे हैं तो एप्टीट्यूड सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बस एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी मैं बोलूँगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, इंटीजर्स में आएगा। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है, तो एक बेसिक सी बात बता देता हूँ, सबको पता होगा वैसे तो, कि जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 4। उसी प्रकार यदि मैं अंडर रूट ऑफ 4 बोलूंगा तो उसका आंसर आएगा 2। बेसिकली दो आंसर आता है, प्लस और -2। बट अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट मतलब किसी भी नंबर के पावर में 1/2 होना। तो 4 टू द पावर 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी हम जैसे सपोज बड़े बड़े नंबर्स में यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो स्क्वायर निकाल कर स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया था। अब हम इस साइकिल को उल्टा घुमाएंगे, दैट इज वी विल लर्न हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए चलिए। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, डू लाइक एंड शेयर विथ इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। सो दीज आर द बेसिकली यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करना होगा। जैसे आप मैं यहाँ पे बोलूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो आप देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है। सिमिलरली 9 का स्क्वायर 81 होता है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगेन द यूनिट डिजिट इज 1 हियर। सिमिलरली जो 8 का स्क्वायर होता है दैट इज 64, बट यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात यदि करूँ तो यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 4 होता है। सिमिलरली 3 में का यूनिट डिजिट 9 होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 एंड 4 स्क्वायर सॉरी 7 स्क्वायर इज 7 7 49। तो आप ऐसा कह सकते हो 10 10 का जो गैप सम हमेशा 10 होता है, जैसे 3 का और 7 का तो सम 10 होगा तो इनका यूनिट डिजिट 9 होगा। 2 का और 8 का यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 का यूनिट डिजिट ऑब्वियसली 6 होता है, और 5 का स्क्वायर जब होगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी काफी सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो जो लास्ट नंबर होगा वो 4 होगा या तो लास्ट नंबर 6 होगा। तो 4 इंटू 4 करोगे तो भी आपको 16 मिलेगा, दैट इज यूनिट डिजिट 6 अगेन। 6 इंटू 6 करोगे तो आपको 36 मिलेगा, दैट इज यूनिट डिजिट 6 अगेन। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 9409, अब इसका आंसर तो हमें नहीं पता, अभी अभी आपको सिखाऊंगा मैं चीज। बट एक चीज आप श्योर शॉर्ट कह सकते हो कि द यूनिट डिजिट ऑफ 9409 इज 9। सो द नंबर विल बी द, इसका जो स्क्वायर रूट होगा इट विल इधर एंड विथ 7 और इट विल एंड विथ 9, क्योंकि 7 7 विल गेट 49, अगेन यूनिट डिजिट इज 9 सॉरी एंड 3 3 3 जा कितना करोगे, 3 3 जा 9 होता है, यूनिट डिजिट अगेन 9। यदि 1 होगा तो या तो यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो उसका या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। बाकी नंबर्स कुछ भी होंगे, एक्स वाई कुछ भी नंबर होगा, बट यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यहाँ पे भी 3 है तो यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यहाँ पे 4 है तो यूनिट डिजिट या तो 2 2 जा 4 होता है या तो 8 8 जा 64 होगा। तो बेसिकली मैं आपको बोलना ही चाह रहा हूँ कि आपको यूनिट डिजिट पकड़ते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बोलूँ कि 92364, ये इसका यदि स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बोलोगे 4 है लास्ट में तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 ही होना चाहिए। और यदि 9879 कर दूं, मैं बोलूँ इसका जो भी स्क्वायर आएगा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, तो यू विल से कि चूंकि नंबर 9 से एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यूनिट डिजिट पकड़ना सीख लिया यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस शीट है ये, यहाँ पे आपके हर एक जो यूनिट डिजिट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ 17-18 क्वेश्चंस लिखे हैं 2 रो में। ठीक है, हर रो में 17-18 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि सारे नंबर्स यहाँ पे 1 से एंड हो रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन, इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 1, सो ईदर द आंसर द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 1 और द यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 9। ये तो हम श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं। चलिए ये हमने सीख लिया, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 1 वाले की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखिए यदि हम बोलते हैं 441, ये तो छोटे छोटे नंबर, इसका 21 होता है, थोड़े बड़े नंबर्स में आते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि
1681, यदि मैं बोलूँ कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आखिरी के दो नंबर आप हटा दो। आप आखिरी के दो नंबर हटा दीजिए, आपके पास क्या नंबर बचा, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। मैंने लास्ट के दो नंबर हटा लिए, मेरे पास क्या बचा 16। अब 16, ठीक है, 1600 यदि मेरा आंसर होता तो मैं बोलता यदि मेरा आंसर क्वेश्चन 1600 होता तो माय आंसर वुड हैव बीन 40। अब मुझे 40 से आगे बढ़ना है, तो 40 के आगे अगला नंबर क्या मिलेगा 41। और मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि जो नंबर है एक्चुअल जो आंसर है वो मुझे निकालना है 1641 का। तो बेसिकली मैं पीछे तो जाऊंगा नहीं, 39 में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि 1681 1600 से बड़ा है, इसलिए मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। तो 40 के बाद अगला नंबर देखा मैंने कि 41 है, बीच में 40.2345 ऐसे भी नंबर्स आएंगे, बट उसमें मैं रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, क्योंकि वो परफेक्ट वो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, डेसिमल में नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे जो भी आंसर्स आएंगे दैट विल बी इन द परफेक्ट स्क्वायर आंसर होगा। तो 40 के बाद अगला नंबर 41 है, 1 यदि होता तो 41 इंटू 41 यानी आखिरी में 1 आएगा, यहाँ पे भी आखिरी में 1 है। यस, ये यूनिट डिजिट मैच हो गया, तो द आंसर इज 41 हियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सपोज मैं आपसे पूछूं कि 3721 किसका स्क्वायर रूट है। अब आप अगेन सेम स्टेप रिपीट करो, आप लास्ट के दो नंबर्स एलिमिनेट कर दो। अब आप देखिए बाकी के नंबर्स को चेक करिए, तो बाकी का नंबर क्या है 37। नाउ जस्ट थिंक कि 37 के नियरेस्ट, कम ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, सिर्फ आपको यह सोचना है कि 37 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। सो द परफेक्ट स्क्वायर विच इज वेरी क्लोज टू 37 इज 36। तो यदि मेरा आंसर 36 होता, 3600 होता मान लो, तो मैं बोलता कि मेरा क्वेश्चन आंसर कितना है 60। अब आप 3600 से आगे बढ़ोगे, अगेन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 60 से 59 जाऊं कि 60 से 61 जाऊं। सो 60 से 61 जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यू विल गेट अ नेक्स्ट नंबर दैट इज 3721। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 61। अब आप ये पूछोगे सर 61 में क्यों रुक गए, 62 में क्यों नहीं गए आप। तो सबसे पहले मैंने नियरेस्ट नंबर आइडेंटिफाई कर लिया है, और दूसरी बात मैंने यूनिट डिजिट भी तो चेक किया ना। यहाँ पे देखो 1 है, 61 इंटू 1, यहाँ पे भी आखिरी में 1 आ गया। तो मैंने आपको कहा था यूनिट डिजिट आप आइडेंटिफाई करना सीख चुके हो, तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 59 तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस आंसर इज 61। और प्रैक्टिस करते हैं इसकी थोड़ी सी। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं 8281 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब फिर वही स्टेप करते हैं, लास्ट के दो नंबर्स में कैंसिल कर देता हूं। नाउ आई एम लेफ्ट विद 82। सो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 82। मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, मैं कम और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं पास में कौन सा है। अभी तो खैर पास में आपको एक ही नंबर मिल रहा है दैट इज 81। तो यदि 81 है तो 90 आंसर होगा, क्योंकि 81 नहीं होता, 81 100 होता है, ठीक है, 2 जीरो आप लगा दोगे। तो इफ माई आंसर वुड हैव बीन 81 का स्क्वायर रूट, 81 100 का स्क्वायर रूट, तो मैं बोलता मेरा आंसर 90 है। बट अब मैं 90 से आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि 82 जो है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 81, या 8281 इज ग्रेटर देन 8100, इसीलिए मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। सो 90 के बाद मैं अगले स्टॉपेज में रुक जाऊंगा दैट इज 91, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 भी मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 91। ठीक है, जल्दी से ध्यान से देखिए, दो तीन क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़े से बड़े नंबर्स में आते हैं। देखिए इन सब स्क्वायर को याद करने के लिए लेकिन एक प्री रिक्विजिट चीजें हैं जो यू शुड नो, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग द स्क्वायर ऑफ 1 to 30। यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए, वहां पे मैंने ट्रिक्स के थ्रू बताया कि कैसे आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर याद कर सकते हैं। वैसे वहां पे और भी काफी चीजें डिस्कस की है मैंने, उन ट्रिक्स का यूज करके आप आराम से 50 तक के स्क्वायर्स को भी याद कर सकते हैं। एनीवेज वापस सवाल पर आते हैं विदाउट मच टॉकिंग। नाउ लेट अस सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 14,641 रुपए, सॉरी रुपए बोल दिया मैंने, 14,641 अंडर रूट है। अब देखो लास्ट के दो नंबर मैं कैंसिल करता हूं, सेम वही स्टेप कर रहा हूं बेटा जो मैंने अभी तक किया है। लास्ट के दो नंबर्स मैंने कैंसिल कर दिए। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 146, मेरे पास 146 बचा है। अब आप सोचिए मन में कि 146 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। तो यहां पे मैं आपके मदद के लिए लिख देता हूं, 11 का स्क्वायर होता है 181, 12 का स्क्वायर होता है, यदि आपको याद नहीं है, वैसे सब याद होना चाहिए, काफी बेसिक सी चीज है ये, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पे देखो 146 के जस्ट पास में मैंने कौन सा स्क्वायर मिल गया 144। तो यदि मेरा आंसर 14400 होता, सपोज ये क्वेश्चन होता, तो मैं बोलता कि ये 12 यानी 120 का स्क्वायर है ये। अब आप 120 से आगे की तरफ मूव करोगे क्योंकि 146 इज ग्रेटर देन 144, तो 120 के बाद क्या आ जाएगा 121। सो माय आंसर इज 121 हियर। आई थिंक इतने देर में सबको क्लियर हो गया होगा। एक दो बड़े क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। यदि मैं बोलूं ये किसका स्क्वायर रूट है,
अब आप देखो लास्ट के दो नंबर आपने कैंसिल किए, नाउ यू लेफ्ट विथ द नंबर 198। अब थोड़ी देर के लिए सोचो 198 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। देखो मैं बार बार बेटा एक चीज रिपीट कर रहा हूं, आप ये मत सोचना कि ये आगे कम इसके नीचे वाला स्क्वायर ले रहा है, मैं नीचे वाला नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पास में कौन सा है। पास में हो सकता है नीचे वाला भी आ जाए ऊपर वाला भी आ जाए, बट यहाँ पे एनीवेज 196 आता है जो कि नीचे वाला, दैट इज लेस देन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 198 के पास 196 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 14 का। तो यदि मेरा आंसर 19600 होता तो मैं इसका 14 और इसका एक जीरो ले लेता, बोलता मेरा आंसर 140 है। बट माई क्वेश्चन इज 198, तो 196 से आगे की तरफ मूव करोगे, 140 के बाद अगला नंबर क्या आता है 141, तो 19811 इज द परफेक्ट स्क्वायर फॉर ये, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 141। अब यदि आपको क्रॉस चेक करना होगा तो आप सभी ट्वाइस ऑफ द बेस मेथड लगा के क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये ट्वाइस ऑफ द बेस मेथड क्या होता है मैंने आपको स्क्वायर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया है, तो आई थिंक उसको रिपीट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए लास्ट के दो नंबर आपने कैंसिल कर दिए, तो यू आर लेफ्ट विद द नंबर क्या मिला आपको 846। ठीक है, अब यदि आपको याद हो तो जो 29 का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 841। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, जैसे 30 का स्क्वायर आपको याद है 900, तो 30 में आप 60 माइनस करो तो 840, बट 9 है तो 9 9 1 होगा, आखिरी में 1 होगा इसलिए 841। ये इसी को ट्वाइस ऑफ द बेस मेथड बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर से मैंने बताया है। एनीवेज, तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ 81 को यदि मैं कैंसिल कर दूं तो आई एम लेफ्ट विद द नंबर 846। 846 के नियर कौन सा स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर 841, तो आप लिखो यहाँ पे आराम से 841। यदि मेरा आंसर, यदि मेरा क्वेश्चन ये होता 84100, तो मैं इसका लिखता 29 और इसका लिखता 0, तो मेरा आंसर कितना हो जाता 290। बट मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया 84681, यानी अब मैं आगे की तरफ मूव करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सॉरी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ये बड़ा नंबर है तो आपको 290 के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 841 या 846 है तो 290 के बाद अगला नंबर क्या मिल जाएगा आपको 291। आपने क्रॉस चेक किया, हाँ यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर आखिरी में 1 आएगा, क्रॉस चेक भी हो गया, बीच में डेसिमल में आप रुक नहीं सकते, तो 290 के बाद 291, दैट इज योर आंसर। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, बाय दिस टाइम यू मस्ट बी क्लियर विथ इट, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे या तो 21, 31, 41, 51, 61, 81, 91, 121 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको 2-3 बार बना लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस में काफी बार अपीयर होते हैं। यदि आपका इंश्योरेंस की बात करें, आरबीआई की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, आजकल व्यापम की परीक्षाओं में भी और एसएससी की परीक्षाओं में भी ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ लिंक दिया, आप आराम से डाउनलोड करिए, अपने स्पीड पे बनाइए, फिर डेफिनेटली आपका इसमें कमांड आ जाएगा। चलिए अब आते हैं राइट हैंड साइड में, तो जैसे आप राइट हैंड साइड मूव करोगे बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी नंबर आखिरी में 1 से एंड हो रहे हैं, तो एक बार मैं एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1521। वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, मस्ट बी नोइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार हम अपने फंडे से एक बार सी बना के देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट के दो नंबर जैसे ही मैं कैंसिल करता हूँ, जैसे ही मैंने लास्ट के दो नंबर्स कैंसिल किए, आई एम लेफ्ट विद द नंबर 15, मेरे पास 15 बचा। नाउ जस्ट थिंक व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर विच इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो नियर टू 15। इसलिए मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से कि कम ज्यादा की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ नियरेस्ट खोजो। तो 15 के सबसे नियरेस्ट कौन सा है 16। तो यदि मेरा क्वेश्चन 1600 होता तो मैं बोलता ये 4 आ गया और ये 0 आ गया, तो 40 मेरा आंसर होता। अब आप देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट में दो फंडे हैं, एक आपने नियरेस्ट खोजा, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, यू आइडेंटिफाई द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज यू मस्ट डिसाइड कि मुझे आगे की तरफ जाना है कि पीछे की तरफ जाना है। ये काफी सिंपल सा कॉल है, आप आराम से देख के समझ सकते हो। अब चूंकि ये 16 ये 15 है, या फिर ये 1600 है ये 1521 है, तो आप पीछे की तरफ मूव करोगे, तो 40 के बाद क्या आता है 39। 40 के बाद कौन सा नंबर आ गया 39, तो यस इट इज स्क्वायर ऑफ 39। और आखिरी में आपने देख लिया कि हाँ 9 9 81 भी होता है, तो आखिरी में 1 1 भी सेटिस्फाई हो गया। सो द आंसर इज परफेक्ट स्क्वायर है ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सपोज मैं एक और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 7921 ये है। अब आप देख के बताओ, खुद से सोचो, एक बार आराम से सोचिएगा ना, मेरे साथ सोचिएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप क्लास को देख रहे हो, आप आराम से सोचो क्वेश्चन पे, है ना। तो लास्ट के दो नंबर्स को जब मैं एलिमिनेट करता हूं तो आई एम लेफ्ट विद द नंबर 79, मेरे पास 79 बचेगा। अब सोचो 79 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 79 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 81। अभी आपको लग रहा होगा 79 दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है 64 एंड 81, तो अब इतना आपको माइनस करने की जरूरत नहीं, आप आराम से कॉल लेके बोल सकते हो कि इट इज वेरी क्लोज टू 81।
तो ये कॉल लेना बहुत जरूरी है। यदि आपने 64 ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक इट इज वेरी क्वाइट सिंपल, डिफरेंस देख के आप बता दोगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे केवल 2 का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट इज 81। तो इफ माई क्वेश्चन वुड हैव बीन 8100, तो यहाँ पे मैं 9 लिखता और इसका 2 जीरो का 1 जीरो आ गया तो 90 हो जाता। अब मैं पीछे की तरफ मूव करूंगा क्योंकि 79 इज ऑब्वियसली, देखने से आप बता दोगे इट इज स्मॉलर टू 8100, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 89। सो 89 इज द आंसर। आखिरी में 9 9 81 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यस इट इज क्रॉस चेक्ड ऑल्सो। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यदि आपको बनाना है तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर बेटा याद होना चाहिए। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, स्क्वायर से याद करिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, काफी हेल्प करेगा आपको स्क्वायर से याद करने में। एनीवेज, अभी सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन आया है ना, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट चैट विंडो में डाल देंगे, तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार रिवाइज कर लेना। चलिए एनीवेज, यदि अब यहाँ पे देखोगे तो लास्ट के 2 नंबर जैसे आप कैंसिल करते हो तो यू आर लेफ्ट विद द नंबर 723। आपके पास 723 बचता है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 723 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो दैट इज 729। मेरे ख्याल से सबको पता होगा 27 का स्क्वायर होता है। तो यदि ये 72900 होता, 72900 होता, तो मैं क्या बोलता है इसका आंसर हो गया 27, 270 होता। तो 270 से पीछे आओगे, 270 से पीछे आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 269। और पीछे जाओगे क्या, 268 में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 8 तो 64 होता है। यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी टैली हो गया, और ये भी हमने देख लिया कि 270 के पास है। तो 269 फॉर श्योर इज द राइट आंसर। बीच में डेसिमल्स में नहीं रुकना, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सारे आंसर्स परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 83521। आराम से सोचिए। तो यहाँ पे यदि मैं लास्ट के 2 नंबर कैंसिल करूँ, मेरे पास क्या बचेगा 835, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 84100। यदि मेरा क्वेश्चन ऐसा बन जाए, सो दिस आंसर वुड हैव बीन 290। ये मेरा 290 आंसर आता। बट अब मैं पीछे की तरफ मूव करूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 289। सो दैट इज द आंसर। अभी आप ओरली भी बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से स्पीड आ जाएगी इसमें। जैसे देखो यहाँ पे आपने 2 नंबर कैंसिल किया, क्या बचा 166। अभी 169 से नीचे है यानी 130 से नीचे यानी 129 आंसर है, सिंपल। इसको देखो लास्ट के 2 नंबर कैंसिल किए तो 670 है यानी 676 से नीचे, यानी किससे नीचे 676 मतलब 260 से नीचे मतलब 259 आंसर है। यहाँ पे देखो लास्ट के 2 नंबर कैंसिल किए 225 से नीचे मतलब 15 से नीचे मतलब 150 से नीचे, 150 से नीचे मतलब 149 आंसर है। तो ऐसे आपकी स्पीड आ जाएगी। सिमिलरली 139 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने सीखा कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर को तुरंत क्रैक करना है। और यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी, यदि यूनिट डिजिट 1 होगा तो। बट जरूरी है क्या परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 भी तो हो सकता है। तो देखो वही फंडा है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रुकना कहाँ पे वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप इस सवाल को ध्यान से देखें। चलिए एक बार आप ध्यान दीजिए। अब चूंकि आखिरी में 4 है बेटा, तो यहाँ पे आपको अलग प्रकार मतलब वही कॉन्सेप्ट है। तो पहले पहला क्वेश्चन ही उठाते हैं 3844। अभी वही लॉजिक, मुझे बताओ सबसे नियरेस्ट 38 के लास्ट के 2 नंबर तो उड़ गए, 38 के सबसे पास होता है 36। तो यदि 3600 मेरा क्वेश्चन होता, यदि यदि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यदि, तो मैं आंसर कितना बोलता, इसका 6 इसका 0 60 होता। अभी आपको 36 से 38 में जाना है बेटा, तो आपको आगे की तरफ भागना पड़ेगा। अब जब आप आगे भागोगे तो 61 में नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते 61 में, क्योंकि 61 के आखिरी में तो 1 आता है। 61 इंटू 61 करोगे तो आखिरी में तो 1 आ जाएगा। तो अगला नंबर कहाँ स्टॉपेज मिलेगा आपको 62 में, तो इसका आंसर 62 हो गया। वही फंडा है, कुछ अलग तो है ही नहीं। तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 12544, ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों नंबर उड़ा दो। अभी बताओ 125 को देख करके आपके दिमाग चमका कि नहीं, चमका कि नहीं, चमकना चाहिए। 125 देख करके आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, 121। जैसे 121 चमका तो आप बोलोगे इसका 11 लिखा, इसका 0 लिखा, 110 हुआ। 110 से आगे बढ़ोगे, 110 के बाद क्या आता है 111, वहां नहीं रुक सकते क्योंकि आखिरी में 1 आ जाएगा। तो 111 के बाद किस पे लिखोगे 112, तो 112 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको रुकना कहां पे, बस यही आपको डिसाइड करना है। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो 17424। देखिए मल्टीपल क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 6 बार में तो पक्का समझ में आ जाएगा। एक पुरानी कहावत होगी, आप लोगों ने सुना होगा,
करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। मतलब इसका बेसिकली मतलब ये कि एक नहीं, दो नहीं, 4 बार 5 बार अभ्यास करोगे ना बेटा, तो आपका पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, आपका इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 5-6 बार प्रयास करिए, उसके पहले गिव अप करने से फिर दिक्कत होगी। चलिए, प्रवचन इतना काफी था, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये लास्ट के 2 नंबर मैंने कैंसिल मारे, तो मेरे पास क्या बचा 174। अब आराम से सोचो 174 मतलब क्या लिखूं मैं, 169, और ये 2 0 डाल दिए। तो इसको जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा तो ये 130 होता है, यानी 130 के बाद 131 में नहीं रुकूंगा, मैं 132 में रुक जाऊंगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, मैच हो गया यूनिट डिजिट, दैट इज माई आंसर। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ओरली बना के देखे क्या, 529 मतलब 270 मतलब 272। ठीक है, एक और देखो, ये वाला देखो, चलो 256 मतलब 16 मतलब 160 मतलब 162। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, 449 मतलब 441 मतलब 210 मतलब 212। एक बार मैं बता देता हूं, यदि किसी को नहीं क्लिक किया तो, क्योंकि देखो पिछले बार भी हमने पूरा 16-17 सवाल बना लिए, इसीलिए मैं इसको इतना फास्ट लेके जा रहा हूं। सपोज ऐसा सवाल है, ये आपने कैंसिल मारा, आपके पास क्या बचा 449। देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि स्क्वायर से याद करिए, आपको स्क्वायर से याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत की बात है ना, फिर कहाँ से इतना स्पीड आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 21 और ये आ गया 0, तो 210 है। अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, 210 हटा दो, 211 हटा दो, 212, रुको 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 212 में रुक जाओ, क्योंकि 2 2 4 होता है, ये भी 4 है। अब आगे की तरफ मूव कर रहे हो तो देखने से ही समझ में आ रहा है, ये 44,100 रुपए, ये 44,900 रुपए, मतलब मैं आगे की तरफ ही मूव करूंगा, पीछे की तरफ मूव तो करूंगा ही नहीं। तो बस आपको क्या डिसाइड करना है, सबसे पहले आपने सोच लिया कि नियरेस्ट नंबर कौन सा लेना है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा आप क्या डिसाइड करोगे कि भैया आगे जाना है कि भैया पीछे जाना है, ये आगे पीछे ध्यान से जाना है ना। चलिए, अब राइट हैंड साइड में आते हैं। अब एक बार क्वेश्चंस को एक बार देखो, सारे क्वेश्चंस 4 4 से एंड हो रहे हैं, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस में थे सब। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर उड़ा दिया। अब देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा क्या बच गया 60। अभी देखो 60 मतलब 64, यदि मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं 6400, सपोज सपोज यही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सपोज ये क्वेश्चन होता तो मैं बोलता भैया मेरा आंसर तो 80 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 80 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, क्वेश्चन क्या है 6084। अभी बताओ आप पीछे की तरफ मूव करोगे ना, जैसे यहाँ पे आप आगे जा रहे थे, यहाँ पे आप पीछे जाओगे, क्योंकि ये 60 तो 64 से छोटा नंबर आ गया, तो 80 से पीछे आओ, 80 से पीछे 79 नहीं रुकना, 9 9 81, अगले नंबर में आ जाओ 78, बस यहाँ रुक जाओ, 8 8 64, ये दोनों आसपास भी है, तो इसके पास एक अच्छा नंबर मिल गया 78, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट अप्रोच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़े से बड़े डिजिट वाला देख लेते, सपोज ये 61504, ये क्वेश्चन है सपोज। देखो प्रोसेस तो वही है, यदि आपको स्क्वायर याद हो फटाक से हो जाएगा। ये आपने कैंसिल किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया 615, 615 मतलब क्या हो जाएगा बताओ 625। ठीक है, यदि मान लो मेरा ये क्वेश्चन होता, अभी आपको 625 याद होना चाहिए। 625 किसका होता है, अब हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ दैट एंड्स विद 5, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है। सो दैट इज 250, ये 250 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 250 से पीछे आओ, 249 में नहीं रुक सकते क्योंकि 9 9 तो 1 होता है, तो किस में रुकोगे 248 में। सो ये आपका आंसर हो गया 248। सिमिलरली यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 841। अच्छा, अच्छा इसके लिए होल्ड करिएगा, एक बार इसको देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूं मैं, 665, क्या लिखा है 64, तो ये मैंने कैंसिल किया, लास्ट के 2 नंबर क्या आ गए, लास्ट के 2 नंबर आ गए 665, 26, हाँ 26 है ना, 26 कितना होता है 676 होता है ना 26, तो 260 हो गया, तो 260 से पीछे आओ, तो 260 के पीछे क्या आता है 259, 259 के पीछे क्या आता है 258, आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं इसलिए रुका क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आप 900 ले लीजिए ना, 900 ले लो, तो 900 से पीछे आओगे, तो 900 से पीछे आते जाओ, ये 900 लिख दो यहाँ पे, 900 से पीछे आओ तो क्या हो जाएगा 898, मत रुको 898 ही होगा, 899 में तो रुकोगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 898। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सभी को। बस आपको सोचना है पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है।
चलिए तो ये हमने क्या सीख लिया, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। पहले 1 आया, फिर 4 आया, अभी आप गेस कर लो ये क्या हो जाएगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी आसान सी बात है ये। ठीक है, अब इसके सारे क्वेश्चंस नहीं, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक इतने देर में इस कॉन्सेप्ट तो आपको अब एकदम पकड़ में आ गया होगा। सपोज ये वाला सवाल है, देखिए। अभी बताओ यहाँ पे जब कैंसिल करो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से, मुझे आंसर बताना है। 127 जो है, 69 जो है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुझे बताना है। तो मैंने क्या पकड़ा यहाँ पे, 127 को पकड़ा। 127 से मैं किस में कूदा, 125 में। यदि मेरा सवाल ये होता, एक मिनट एक मिनट, 121 लोगे ना बेटा, 121 लोगे, 127 25 क्यों लोगे, 121 लोगे। तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया और ये शून्य हो गया। 110, 110 के आगे बढ़ो, 110 नहीं, 111 नहीं, 111 नहीं, 112 नहीं, 113। तो क्या आंसर होगा इसका, 113। अच्छा, अब सवाल आया होगा आपको कि मैंने 111 नहीं, 112 नहीं, क्यों नहीं, क्यों बोल दिया? क्योंकि भैया 111 के आखिरी में क्या होगा, एक आएगा। 112 के आखिरी में क्या होगा, दो दूनी 4 आएगा। 113 के आखिरी में क्या आ गया, 9। फिट बैठ गया, फिट बैठ गया, देखो 9 9 फिट बैठ गया। बस इसीलिए मैंने उसको वहां पे रुक गया मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 113। अभी ये वाला सवाल देखिए आप लोग एक बार ध्यान से, 23409 वाला। देखिए 23409 अंडर रूट कितना होगा, तो वही फंडा एक बार फिर से इस्तेमाल करो। ये आखिरी के दो नंबर उड़ा दो, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे किसको पकड़ा मैंने, 225 को, और ये 2 जीरो लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है ना, इसलिए 2 जीरो लगा देते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया 15, हो गया 150। 150 की गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कहाँ पे रुकेगी जाके, 153 में। 51 52 में नहीं रुक सकती, यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगा। तो दैट इज योर आंसर 153। ठीक है, अब एक लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, एक दो टोक राइट हैंड साइड वाला बना के देख लेते हैं। चलिए, अभी मान लो ये वाला सवाल है, 7569। अभी वही फंडा, ये दो नंबर्स को पकड़ो। तो 75 के पास देखो, अब आपको लगेगा कि 75 के पास दो नंबर है, 64 भी है और 81 भी है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कौन से नंबर को लेना पसंद करोगे। ये तो काफी दूर है, 11 का डिफरेंस है, तुरंत एलिमिनेट हो गया। ये बढ़िया नंबर है, इसको इसका जोड़ा बैठा दो। तो कितना हो गया ये, 8100। ठीक है, तो ये 90 हो गया, तो 90 से पीछे कूदोगे आप। 90 से पीछे आपको क्या क्या मिलेगा, 89 नहीं रुकना, 88 नहीं रुकना, कहाँ रुकोगे, 87 में। तो इसका आंसर होगा 87। ठीक है, एक बड़ा नंबर देख लेते हैं। सपोज ये वाला नंबर देखो, 71289, ये बड़ा नंबर है। यहाँ पे मैंने लास्ट के दो नंबर उड़ा दिए, यहाँ पे पकड़ा 712। 712 मतलब कितना हो जाएगा, 729। परफेक्ट स्क्वायर पकड़ना है, याद होना चाहिए, अब तो मैंने कई बार बता दिया है। तो 729 मतलब कितना हो गया, 270। 270 से पीछे होगे तो कहाँ रुकोगे, आखिरी में 9 है। तो 270 से पीछे होगे तो कहाँ रुकोगे, 267 में आके रुक जाना, यहाँ पे गाड़ी ब्रेक लग जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 267। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, 9th वाला। रुकना कहाँ, वही बस आपको सोचना पड़ेगा, है ना। 9th वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना है, 82369, ऐसा लिख देते, 82369। आखिरी के नंबर उड़ा दो, दो नंबर उड़ गए। अब बचा आपके पास कितना बचा, 823। 823 के पास में सोचो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 823 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 841, जो कि 29 का होता है। तो क्या हो जाएगा, 290 हो गया। तो 290 है तो कितना हो जाएगा, 287। ठीक है, अब 288 289 क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई थिंक अब उसकी जरूरत नहीं है। सो दैट इज योर आंसर। चलिए, अब आते हैं सबसे खतरनाक फेज में। सबसे खतरनाक फेज होता है जब आखिरी में क्या आ जाता है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े नंबर्स में ना एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम छोटे नंबर्स में। क्योंकि देखो एक चीज समझो, 11 और 19 के बीच में 8 का गैप है। 12 और 18 के गैप बीच में भी काफी गैप है, 6 का गैप है। 13 और 17 के बीच में चलो गैप कम है, बट ठीक है, कम मतलब कन्वीनियंट गैप है, इसमें आप आराम से खेल सकते हो। लेकिन बेटा जब आप 14 और 16 पकड़ोगे तो इसके बीच में केवल एक ही नंबर आता है, 15। तो यहाँ खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं आप खेल यहाँ भी जाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेक आपको अपने आप को करना पड़ेगा। और बीच में 15 है, 15 का स्क्वायर निकालो तो मेरे ख्याल से आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, चलिए, तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे देखिए 3136। अभी मैंने लास्ट के दो नंबर कैंसिल किए, वही स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, आराम से सुनिएगा एक बार। 6 में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बीच का डिफरेंस कम है, फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, आखिरी के दो नंबर कैंसिल किए, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 31। अब 31 के पास यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो 31 के पास आप देखो 25 भी है और 36 भी है।
और यहाँ पे यदि आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5। अब बोलने को तो ठीक है कि आप यहाँ पे खेल जाओगे, बट हमेशा ना प्रिकॉशन लेकर के चलो, ठीक है। जैसे ये जो नंबर यदि मैं बोलूँ तो ये 36 के ज्यादा पास दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक एज कंपेयर टू 25, क्योंकि 6 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो बेसिकली क्रॉस चेक करेंगे हम आखिरी में, लेकिन याद रखिएगा मैं 36 को लेकर के गाड़ी को पीछे भगाऊंगा, ठीक है। तो यदि मैं 36 को लेकर गाड़ी को पीछे भगाऊं तो 60 है, तो 60 के बाद आप देखो 59, 58, 56, कहीं नहीं रुको, 57 कहीं नहीं रुको, कहाँ रुकोगे, 56। बस अब एक एक छोटा सा प्रिकॉशन करिएगा आप, एक बार बस क्रॉस चेक करना कि ये जो 56 आया, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, 54 भी हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि श्योर शॉट ये 56 है कि नहीं। ये सिर्फ कब करना, ये चेक कब करोगे, जब आपके पास आखिरी में 6 आ जाए, क्योंकि बीच की दूरी कम होती है। तो देखिए दोनों के बीच में नंबर कौन सा आता है, 55, और 55 का स्क्वायर निकालना तो सिंपल है, 5 5 25 और 5 6 30। सो 3025 55 का स्क्वायर होता है। और ये जो नंबर है 3136, ये जो नंबर है 3136, ये 3025 से बड़ा है, तो यस श्योर शॉट है। अब मैं श्योर हो गया, पहले मैं श्योर नहीं था, बट अब मैं श्योर हो गया कि हाँ आंसर 3025 होगा, सॉरी 56 होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। छोटा होता तो मैं ये टिक कर देता। समझ आई बात। अब यहाँ पे कई लोग को समझ में नहीं आया कि सर 55 का स्क्वायर आपने कैसे निकाला। तो देखना कभी भी यदि नंबर 5 से एंड होता है तो क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर लिखो, फिर नंबर लाइन में 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 5 6 कितना हो गया, 30। यदि बोलो 65 का स्क्वायर लिखो तो आप वही करना, 5 का स्क्वायर लिख दिए 25, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 कितना हो गया, 42। यदि मैं लिखूँ 125 का स्क्वायर लिखो, चलो तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 12 का बाद क्या, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 गुणित 13 होता है 156, तो 15625। तो इस प्रकार आप स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर निकालना आसान होता है, ठीक है। एक और देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं 7396, आपने नंबर उड़ा दिया, क्या बचा आपके पास 73। अब देखो 73 भी थोड़ा सा क्लोज कॉल है। 73 को यदि मैं देखूं तो 81 के भी पास में नजर आ रहा है और 64 के भी पास में नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ बस क्रॉस चेक कर लेना है लास्ट स्टेप, बस यही एक चीज यहाँ पे आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यदि इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँ तो कितने का डिफरेंस है, ये है 6 3 9 का, ये है 7 और 1 8 का। तो यहाँ पे अगेन मैं इस पे लेके एक बार खेलता हूँ, ठीक है। इस पे लेके खेलूंगा तो क्या हो जाएगा 81, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 8100 यदि होता तो यहाँ पे लिखता मैं 90, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता है 8100 का आंसर 90 है। अब 90 से पीछे आओगे आप, तो 90 से पीछे जब आप आओगे तो आप कहाँ पे आके रुकोगे 86 में। अब बस क्रॉस चेक कर लेना फटाक से कि 86 और 85 का यूज करके इन दोनों में से कौन सा टिक करूं। वैसे अभी तो मैंने ये टिक कर दिया, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना भी तो जरूरी है ना। तो देखो यदि मैं 85 का स्क्वायर लिखूं तो 2 5 5 5 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 का कितना हो गया 7225। ये बड़ा नंबर है, यस आप टिक करके आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे आप और एक समय बचा सकते हो, आप पूरा इंटू मत करो। जैसे 8 5 है ना, तो आप क्या करो 8 9 का करो। 8 9 का कितना हो गया 72, ये 73 बड़ा है ना 72 से, तो बड़ा नंबर टिक कर दो। यदि छोटा नंबर आता तो मैं छोटा नंबर टिक कर देता, ठीक है। ये भी एक तरीका है क्रॉस चेक करने का। तो ये क्रॉस चेक हमेशा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कब करोगे आप, जब आखिरी में क्या आएगा नंबर 6 आएगा और नंबर दो डिजिट का हो तब, ठीक है। 3 डिजिट में तो आप आराम से खेल जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे मैं आपको देखो एक 2 डिजिट वाले अभी हम लोग ने सारे कौन से किए हैं 6 6 वाले के, एक आध 4 4 वाला भी कर लेते हैं सपोज ये एग्जाम्पल। अब ये तो बहुत स्टैंडर्ड है तो याद ही होता है, तभी भी इसको एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो 40, अगेन आपको लगेगा कि यार 36 भी है और यहाँ पे कौन सा एक नंबर है 49 भी है। चलो अब यहाँ पे आप आराम से कॉल ले सकते हो कि 36 के पास है। यदि 36 के पास होता, यदि 3600 होता तो 3600 से गाड़ी आगे भगेगी, तो 3600 होता तो मैं क्या लिखता 60। अभी मैं 60 से आगे की तरफ बढ़ूंगा तो 61 62 63 64 में आके रुक जाऊंगा। और एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 64 भी हो सकता है और 66 भी हो सकता है। वैसे श्योर ये है, बट अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, याद रखिए क्रॉस चेक कर लेना, समय रहेगा तो कर लेना। अब यदि मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो 6 5 5 25 हो गया, और 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 सॉरी 6 7 कितना हो जाएगा 42। तो देखो 4225 है, ये 65 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये 65 के स्क्वायर से कम ही होगा, इसलिए मैं किसको ले लूंगा 64 को। अब इतना भी बड़ लंबा आप नहीं करना, आप सीधा क्या करना 6 7 42 है, 42 चेक किए और यहाँ पे 40 है, तो 40 इज स्मॉलर देन 42, आई विल टेक द स्मॉलर नंबर, ठीक है। वो भी एक तरीका हो सकता है। एनीवेज आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी। 90% चांस, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 90% चांस में गाड़ी अटकती नहीं है।
10% में गाड़ी अटकती है, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि हमेशा क्रॉस चेक करके आगे चलो। अब जब बड़े नंबर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ये बड़ा नंबर है, जैसे 243 और ये 36 है, ये एक बड़ा नंबर है। यदि मैं आपको बोलूँ इसका स्क्वायर रूट बताओ, आप वही करो, ये 2 नंबर उड़ा दो। अब आपके पास क्या बचा 243। हाँ, यहाँ पे आपका स्क्वायर यदि याद होगा तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि 243 जो है, अब ये 2 नंबर आएंगे। देखो, एक नंबर होता है 225 और 15 के बाद आता है 16, 16 कितना होता है 256। अब देखो इसमें तो आपको खेलने की जरूरत नहीं, आप आराम से खेल जाओगे कि अरे तो 256 के पास है, 225 से तो काफी डिफरेंस है, तो इसको तो आप लोगे ही नहीं। अब आपको बड़े नंबर में इसलिए कहा, बड़े नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 25600 यदि मैं लेता तो यहाँ मेरा आंसर कितना हो जाता है, ये 16 है तो 160 होता, तो 160 से पीछे आओगे तो कितना हो जाएगा 156। अब आप ये मत पूछना कि सर 157 में क्यों नहीं रुके, 158 में क्यों नहीं रुके, 159 में क्यों नहीं रुके, क्योंकि वो सब यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं रुका। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो बड़े डिजिट का, जैसे ये वाला देख लो 86436। आराम से सोचिएगा, 6 में थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो बस, है ना। अभी यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो 2 नंबर के आसपास ये मेरे को मंडराता हुआ नजर आ रहा है, 864 है यदि, तो ये 841 भी है और ये 900 भी है। ठीक है, अब यदि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखते हो बेटा, 864 मैंने पकड़ लिया 2 नंबर्स के बीच में, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 36 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 23 का। थोड़ा सा सम आपका तगड़ा होना चाहिए, तो आप इसको तो तुरंत एलिमिनेट कर दोगे, इसको तुरंत एलिमिनेट करोगे। आप कहाँ से गाड़ी बढ़ाओगे अपनी 841, वही प्रोसेस, पकड़ना किसको है, क्लोज कौन है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यदि ये मान लो यहाँ पे मैं 84100 लिख देता हूँ ऐसा, तो 841 किसका स्क्वायर होता है 290 का। मैंने इसको नहीं लिया, ध्यान देना, इसको नहीं लिया, इसको लेता तो पीछे जाता, अब इसको ले आऊँ तो आगे की तरफ मूव करूंगा, तो 291 292 293 293 तक नहीं रुकूंगा, मैं कहाँ रुकूंगा 294 में। तो ये आपका आंसर है 294। क्लियर है। एक और लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं फिर सेशन को खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब आपको तो क्लियर हो गया होगा, बट क्योंकि आखिरी में 6 है तो इसीलिए मेरा मन किया कि एक और आपको प्रैक्टिस करा दूं। तो फॉर एग्जाम्पल 5 4 7 5 6 आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन 6 है तो प्रिकॉशन लीजिएगा, वैसे बड़े नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे 547 है तो मैं क्या, अब आप सोचिए, आप कंफ्यूज हो गए क्या, 529 जो कि 23 का स्क्वायर है, और 570 कितना होता है 576 जो कि 24 का स्क्वायर है। अभी मुझे देख के बताओ, आप यहाँ पे 576 को लोगे क्या, नहीं लोगे, क्योंकि काफी डिफरेंस है ना ये। आप यहाँ पे देखो इसके तो काफी पास में, यहाँ पे तो आप डिफरेंस लेने जाओगे तो 50 से 29 का डिफरेंस है, और यहाँ से कितना है, यहाँ से कितने का है, केवल 17 और 18 का डिफरेंस है, तो बस इसको लो, इसको तो लेने ही नहीं हमको। तो वही मैं कह रहा हूँ, बड़े नंबर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यदि यहाँ पे ले लो 52900 क्यों लगाते हैं, अब तो आप बाय दिस टाइम यू मस्ट बी क्लियर विथ इट। सो दैट इज 27 एंड दैट इज 23 होगा, बार बार 27 बोलता हूँ। सो दैट इज 230। अब 230 से जब आप आगे बढ़ोगे तो 231 232 233 सब उड़ाते जाओ, कहाँ रुकोगे 234 में। अब सब क्यों उड़े बीच में, सब तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, यू लव्ड इट, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे इसमें मैक्सिमम कवर किए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अभी इसमें मैं बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स में नहीं गया हूँ। बड़े नंबर्स मतलब जहाँ पे ऐसे स्क्वायर्स जहाँ जिनका आंसर 3 डिजिट 4 डिजिट्स में है। ठीक है, 3 डिजिट्स में भी अभी और भी बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको मैंने डील नहीं किया है। बट आपके एग्जाम में यदि 100 सवाल आएंगे तो स्क्वायर रूट के 100 में से मान के चलो आप आराम से 80% क्वेश्चन बना जाओगे इन कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, चलो, आपको यदि सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।